हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 88 रिवीजन 2 किसका, एपी का। ये सेकंड रिवीजन, ये सेकंड वर्कशीट है रिवीजन की एपी के ऊपर। आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये जो एपी दे रखी है यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, इनके अगले 3 पद हमें लिखने हैं। देखो 3 खाली स्थान यहाँ दे रखे हैं, 1 2 और ये 3। तो इसमें देखो -7 बार बार -7 ही आता जा रहा है, इसका मतलब इसका डी 0 है। तो अगले 3 टर्म भी -7 -7 ही यहाँ आने वाले हैं। इसके अगले 3 टर्म देखो 2 कम होता जा रहा है, तो ये हो जाएगा 28 26 एंड 24। डायरेक्ट वहीं पर फिर इन द ब्लैंक भर देंगे। देखो ये √2 फिर 2√2 फिर 3√2, अगला क्या आएगा 4√2, फिर आ जाएगा 5√2, फिर आ जाएगा 6√2। सिंपल। ये -9 -11 -13 -2 कम होता जा रहा है, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट -15 -17 और -19, यानी नेगेटिव ओड नंबर्स हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आगे सेकंड क्वेश्चन कहता फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी जो एपी दे रखी है नीचे, इसकी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर हमें बताना है। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया ए। अब सार्वंतर क्या होता है हमारे पास, डी। डी होता है हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। देखो सेकंड टर्म यहाँ क्या है, √27। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√3। ठीक, कैसे, देखो √27 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 3। तो ये 3, इनमें से एक 3 बाहर आ गया, तो 3√3, यानी कि 3√3 माइनस के √3 और डी आ गया हमारे पास 2√3। ठीक है, इसमें ये ए है हमारे पास। ठीक है, अब डी क्या हो जाएगा 1.7 माइनस के 0.6, इसमें से माइनस करोगे 1.1, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कहता है ए एन हमें दे रखा है। देखो ये हमें ए एन गिवन है। कहता है A1 A2 A3, ठीक है, निकालो और फिर फॉर्म एन ए पी। ये बताना है कि फिर ये A1 A2 A3 जो है ये ए पी को फॉर्म करते हैं। तो एन की जगह पर 1 रख दो, तो A1 आ जाएगा 3 - 4 × 1, यानी 3 - 4 यानी -1। A1 आ गया। अब A2 निकालते हैं, 3 - 4 × 2, यानी कि 3 - 8, यानी कि -5 आ गया। अब A3 निकालते हैं, तो A3 आ जाएगा भाई साहब 3 - 4 × 3, यानी 3 - 12। ये क्या आ गया -9 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों हमने निकाल दिया। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो जो D होता है हमारे पास, या D मतलब लिखो इसको A2 - A1, ये हम लिखेंगे। A2 है -5, इसमें से माइनस कर दिया -1, तो -5 + 1 डेट इज -4। ठीक है, अब A3 - A2 ये निकाल दो। ये आता है हमारे पास -9, इसमें से माइनस कर देंगे -4, तो -9 + 4, ये आता है हमारे पास, सॉरी ये 5 था, दिस इज योर 5। ठीक है, तो ये भी हमारे पास -4 आया। देखो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम है, यानी A2 - A1 भी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं तब भी -4 आ रहा है, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर रहे हैं तब भी -4 ही आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, हिंदी वाले लिखेंगे सार्वंतर और इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, इज सेम, हैंस A1 A2 A3 फॉर्म AP, इनसे हमारी AP बन जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्वेश्चन दे रखा होगा। सबसे पहले तुम A लिखोगे, A क्या है यहाँ पर 3, फिर D लिखोगे, D क्या है यहाँ पर 8 - 3, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया 5। ठीक है, इतना हो गया। अब कहता है कौन सी टर्म, ये 78 है, लेट, इसके बाद तुम क्या लिखोगे, लेट an जो है वो हमारा 78 है। हिंदी वाले लिखेंगे माना an हमारा 78 है। तो an क्या था, a + n - 1 d = 78। अब वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू 3, n - 1 d की वैल्यू
डी की वैल्यू हमारे पास है 5, 78। चलो जी 3, 5 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के 5n माइनस के 5, 78, 5n, ये प्लस के 3 और माइनस के 5, ये हो गया -2, 78, 5n, 2 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, 78 + 2 यानी कि 80, और n आ गया भैया 80/5 यानी 16। तो इसका मतलब क्या है, 16th टर्म, तो लिख देना यहाँ पे हैंस 16th टर्म या 16th पद जो है वो 78 होगा। बस यही पूछ रहा था और यही मैं बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा है। क्या था, के की किस वैल्यू के लिए, के किस मान के लिए 1 2 3, ये तीनों टर्म, पहली 3 टर्म है ये ए पी की होंगी। अगर ये पहली 3 टर्म है तो इसका मतलब क्या, इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, यानी सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें, तो ये इक्वल आना चाहिए। कहता है आर द फर्स्ट टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एज गिवन टर्म्स आर इन ए पी, क्योंकि ये ए पी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म क्या है, 6k + 1, सॉरी 6k - 1, इसमें से माइनस कर दिया हमने 2k + 1, ब्रैकेट में रखेंगे वैल्यू। फिर थर्ड टर्म है 5k + 7, इसमें से हमने माइनस कर दिया 6k - 1। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, 6k - 1 माइनस के 2k माइनस के 1, माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। तो 5k + 7 माइनस के 6k + 1। ठीक है, इधर 6k और माइनस के 2k, तो ये हो गया 4k, बाकी -1 हो गया -2। इधर 5k और 6k, ये हो गया माइनस के k, और 7 और 1 हो गया प्लस के 8। अब k वाले एक साइड, यानी इस k को हम इधर ले आएंगे और -2 को हम इधर ले जाएंगे, तो 4k + k, 8 + 2, 5k = 10 और k = 10/5 यानी कि 2। तो k की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 2। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें ये देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हमेशा ये रूल हम अप्लाई करेंगे अगर 3 टर्म हमें दे रखी होंगी ए बी में तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कहता 8th टर्म ऑफ ए पी इज 31। सबसे पहले तो ये लिख दे, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखे हैं, तो लेट फर्स्ट टर्म हमेशा, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, ए, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, डी, ये सबसे पहले मान लो। नाउ गिवन, क्या गिवन है, 8th टर्म यानी कि A8 क्या है 31, A31 का मतलब है A + 7D = 31, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड और क्या गिवन है कि जो 15th टर्म है यानी A15 वो 11th टर्म से A11 ज़्यादा है 16। अगर मैं इधर 16 ऐड कर दूंगा तो इसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम इसको लेकर चलते हैं। अब देखो सोल्व करो, A + 14D बन जाएगा, ये इधर हो जाएगा A + 10D + 16। देखो A से A कैंसिल आउट, D को इस साइड ले गए, 14D माइनस के 10D = 16। 14D में से 10D गया तो 4D, ठीक है ना, 4D = 16 विच इम्प्लाइज D = 16/4 यानी कि 4। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, लिखना पुट D = 4 इन इक्वेशन 1। रखो जी, A + 7 × 4 = 31, A + 28 = 31, A = 31 माइनस के 28 यानी कि 3। क्या पूछ रहा है, फाइंड ए पी। ठीक है, देखो A आ गया हमारे पास 3 और D आ गया हमारे पास 4। अब मैं ये हटा रहा हूँ और इसके बाद आगे कर रहा हूँ। देखो क्या आ गया था, A हमारे पास
3 आ गया था और डी आ गया हमारे पास 4। हैंस ए पी इज, तो सबसे पहला टर्म 3, फिर इसमें 4 ऐड करते चले जाओ। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15 एंड सो ऑन। ये आ गई हमारी एपी, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता फिफ्थ सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46। सबसे पहले वही, लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो आपको ही समझ लो, जिसमें भी ए और डी नहीं दे रखा, ये 2 लाइन तो अब आपको लिखनी ही लिखनी है। मैं बार बार लिख के हर क्वेश्चन में नहीं दिखाने वाला हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि सम ऑफ फिफ्थ टर्म यानी A5 + A7 इज इक्वल टू 52। चलो पहले यही सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया A + 4D यानी A5 बन गया, और ये हो गया A + 6D, ये हो गया हमारा 52। A और A 2A इज इक्वल टू 52, तो 2 कॉमन लिया, A + 5D इक्वल टू 52। इस 2 से ये कट जाएगा 26, यानी A + 5D इज इक्वल टू 26, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। तो अब आगे क्या करना है, आगे कह रहा है 10th टर्म इज 46, तो एंड A10, ये क्या हमारे पास 46 है। A10 का मतलब A + 9D इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब देखो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन और ये सेकेंड वाली इक्वेशन, ए का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे ऐसे ही सोल्व कर देंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो यानी A + 9D इज इक्वल टू 46, A + 5D इज इक्वल टू 26, माइनस कर दो, सारे साइन चेंज, ये कट गया, इधर आ गया 4D, इधर आ गया 20, तो D हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, लेफ्ट साइड में देखो। नाउ पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। 5 सॉरी A + 5 × 5 इज इक्वल टू 26, तो A + 25 इज इक्वल टू 26, विच इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 26 - 25 यानी कि 1। तो A की वैल्यू आ गई 1। यहाँ भी वही पूछ रहा है, फाइंड AP, हैंस AP इज फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस क्या था 5, 1 में 5 जोड़ा तो 6, फिर 5 जोड़ा तो 11, फिर 5 जोड़ा तो 16 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी AP फाइंड आउट हो गई। नाउ नेक्स्ट 9th कहता हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 100। अब जरा ध्यान दो बेटा, 3 डिजिट के नंबर 100 से सॉरी बाय 9, 9 से डिविजिबल है। 100 से स्टार होते हैं इस तरह से, और कहाँ तक जाते हैं 999 तक। देखो आखिरी नंबर ये तो 99, 999 9 से डिविजिबल है। पहला नंबर कौन सा होगा, देखो 100 9 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, तुम करते जाओ। सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 9 से वो आएगा 108। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 3 डिजिट नंबर्स divisible by 9 are 108, 117, 126 and 999। ठीक है, हेयर ए क्या हो गया भैया 108 है, और डी तो 9 होगा ही होगा। लेट जो आखिरी है हमने उसको क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। बस सब पुट कर दो, A + हमें n निकालना है। ठीक है, अब A हो गया 108, 9 - 1 × 9 999,
108, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 9 की, 9n माइनस के 9, 999, 108 में से 9 को माइनस कर दो 99 हो जाएगा, प्लस 9n, 999, 9n, 999 में से 99 गया, 900 बचा, n हो गया 900/9 यानी कि 100। तो n आ गया हमारे पास 100, यानी कि 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो 9 से भाग हो जाते हैं वो कितने हैं? 100। उनकी संख्या कितनी आ गई? 100। ठीक है, तो इस टाइप से इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बच्चे इस तरह से लिख के इसको इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये है हमारे पास, चलो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 9th क्वेश्चन। कहता 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। बेटा लेट फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D, ये तो सब मान लेना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा। 9th टर्म यानी A9 इज 0, यानी A प्लस 8D इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज A इज इक्वल टू माइनस के 8D। ये रिलेशन आ गया। कहता अब शो करो कि 29th टर्म जो है 19th टर्म की डबल होगी। चलो दोनों टर्म्स को निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं A29। A29 हो गया भैया A प्लस के 28D, ये हमने कर रखा है, एक कम हो जाता है तो A की वैल्यू रख दो माइनस के 8D यहाँ से, तो प्लस के 28D, तो ये हो जाएगा 20D। ठीक है, नाउ A19, ठीक है, एंड A19 निकाल दिया हमने। A प्लस 18D, यहाँ भी वैल्यू रख दो A की, ये क्या आ गया 10D, ये 20D है, ये 10D है, तो क्लियरली 29th टर्म जो है 19th टर्म की डबल है, हैंस A29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A19। प्रूव्ड। बस यही प्रूव करना था, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कहता 7th टर्म फ्रॉम द एंड। देखो फ्रॉम द एंड की बात तो बाद में है, ये हमारी AP दे रखी है। पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे हम कितने। देखो यहाँ में A दिखाई दे रहा है 17 पहला, और D हमें दिखाई दे रहा है 21 माइनस 17, है ना, यानी कि 4। और लेट AN, जो आखिरी टर्म हमें दिखाई दे रही है 93, उसको AN मान लिया, तो A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 93। A हमारे पास 17 है, N माइनस 1D यानी कि 4, 93, तो 17 प्लस के 4N माइनस के 4, 93। 17 में से 4 गए तो भैया 13 बच गए, 13 प्लस के 4N 93, 4N 93 माइनस के 13 80 आ गया, N आ गया 80/4 यानी कि 16। तो टोटल टर्म हमारे पास इसमें 16 आ गई, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, नाउ 7th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो हैंस 7th टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से 7वीं टर्म फ्रॉम एंड, इसको यहाँ ध्यान रखना। ये हो जाएगी टोटल टर्म कितनी है 16, 16 में से ये जो निकालनी है हमें 7th टर्म निकालनी है, इसको माइनस करो और +1 कर दो, ये वाली टर्म बन जाएगी फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, दो फार्मूले। अगर 7th टर्म फ्रॉम द एंड करनी है तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं, ये टोटल नंबर टर्म में से जोन सी भी हमें टर्म निकालनी है उसे माइनस करो, एक प्लस कर दो, तो ये बन गई भैया 16 और 1 17, 10th टर्म फ्रॉम द, है ना, 10th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, यानी A10 निकालनी है आपको। A10 का मतलब A प्लस 9D, और A कितना था 17, 9 इंटू 4 36, तो 36 प्लस 17 क्या हो गया भैया 53 हो गया। ठीक है, तो 53 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें कर लेनी है, ध्यान रखना। फ्रॉम द एंड का मतलब है हम फ्रॉम द स्टार्टिंग कौन सी टर्म बन गई वो एंड वाली, तो वो टर्म हमें फाइंड आउट यहाँ करनी है। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11। कहता फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000, यानी इनके बीच 251 से लेकर 900
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। देखो 250 के बाद जो पहला नंबर होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इन गिवन रेंज। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, सभी प्राकृत संख्याएं जो 3 से भाग होगी दी हुई रेंज में आर 252, क्योंकि पहली संख्या होगी 250 के बाद जो भाग हो जाएगी किससे, 3 से, फिर 255, फिर 258 और आखिरी संख्या होगी 999। तो वही ए पता चल गया क्या, 252, डी पता चल गया क्या, 3, टोटल पूछ रहा है, और ये जो लास्ट वाली है इसको हम ए एन मान लेंगे, तो ए एन हो गया हमारे पास 999। बस अब आ गए, इसको कर लो, ठीक है, जैसे हमने ये वाला करा था भाई, यही a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 999। ए और डी हमें पता है, इसको सोल्व करोगे एन की वैल्यू तुम्हारी फाइंड आउट हो जाएगी, जितनी भी आएगी, डेट विल बी योर वैल्यू ऑफ एन। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अभी देखो यहाँ इनकी वैल्यू पुट करना, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि हमें सम निकालना है इनका, हमें एन नंबर नहीं निकालना, एन तो हमें चाहिए था। तो अगर इसको तुम सोल्व करोगे, यहाँ देखो 252 प्लस डी 3 है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3999, ये हो जाएगा 249 प्लस के 3n 999, 249 उधर जाके घट जाएगा, ये हो जाएगा 750, 750 को 3 से भाग करोगे 250, तो n की वैल्यू 250 तुम्हारे पास आ गई। अब इन 250 टर्म्स का तुम्हें सम निकालना है, यानी S 250, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब n की जगह पर 250 है भाई, 250 बटे 2, 2 इंटू में 252 प्लस n माइनस 1, n यानी कि कितना, 250 माइनस 1 इंटू में डी कितना था, 3, ठीक है। ये तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। एक तो ये मेथड है, एक मेथड हमारे पास ये भी होता था सम ऑफ m टर्म्स निकालने का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो अगर मैं यहाँ से रखूँ 250 बटे 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 252 और लास्ट टर्म कितनी है 999, यहाँ पता है ना हमको। तो ये हो गया 125 गुणा, इनको जोड़ लोगे, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 1251, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये चीज़ ज़्यादा इजी है बजाय कि इसको करने के, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको मत करना, इसको करना फार्मूले को, ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा, यही तो हैं सारे, एंड सो ऑन। यहाँ तो मैं ए भी पता है, ए क्या है 1, डी क्या है वो भी 1 है, तो S 100 निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगा के, SN n/2 और A प्लस L, क्योंकि हमें पता है। तो 100/2 1 प्लस 100, ये हो जाएगा 50, 2 से काटा तो, और ये हो जाएगा 101, मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर, बस ये ध्यान रखना। अब फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर क्या है, तो लिख देना यहाँ पे, फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर्स आर, पहला हो गया 1, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, एंड कहाँ तक जाएगा 199 तक। तो यहाँ पर ए क्या हो गया भाई 1, डी क्या हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसमें डी की तो हालांकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतनी, तो हमें इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला था इसी से निकाल देंगे। यहाँ पर S 100/2, पहला 1 है और लास्ट वाला क्या है 199, तो 2 से काटा 50, तो 50 गुणा 200, ये हो गया भैया 10,000, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया।
नाउ नेक्स्ट, आगे देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। फोर्थ, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म दे रखा है, सम ऑफ सिक्स एंड एट टर्म दे रखा है। सबसे पहले वही लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे दिया भैया A4 प्लस A8, ये है हमारा 24। A4 हो गया A प्लस 3D, A8 हो गया A प्लस 5D, ये हमारा हो गया 24। A और 8 2A, 3D और 5D 8D, 24। दो कॉमन लेके हमने काट दिया, दो कॉमन लिया, A प्लस 4D इज इक्वल टू 24, दो से काटा 12, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 12 नंबर इक्वेशन 1। ठीक है, एक तो ये हो गई। एंड सिक्स प्लस 10 टर्म यानी A6 प्लस A10, ये है भाई हमारा 44, ये हो जाएगी A प्लस 5D एंड A प्लस 9D 44। चलो जी, ये हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, 2 कॉमन लिया, A प्लस 7D 44, 2 से काटा, ये 22 आया हमारे पास, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये क्वेश्चन नंबर हो गई हमारे पास 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हो गई। अब देखो दोनों में दो वेरिएबल में इक्वेशन हो गई है, किसी भी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, घटाओ जी, A प्लस के 7D और A प्लस के 4D, एक के इक्वल में 22 है और एक के इक्वल में 12 है, घटाओ, ये कट गया, इधर से आ गया 3D और इधर से सॉरी ये 4D था एक हमारे पास, और एक हमारे पास क्या था, इसमें बेटा एक जगह हम गड़बड़ कर गए हैं, देखो ज़रा, यहाँ पर A8 था तो ये A7, यहाँ पर 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ठीक है, 7 नहीं 10 हो जाएगा फिर ये, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, तो दिस इज़ 5। ठीक है, तो दिस इज़ 5, तो यहाँ पर आ गया 2, और अब हम देखो इसको यहाँ पर 10 कर देंगे, तो D की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, D की वैल्यू 5 आ गई। नाउ इधर पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस के 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो A प्लस के 25 इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज A इक्वल टू 12 माइनस 25 यानी कि माइनस के 13, तो A की वैल्यू माइनस 13 और D की वैल्यू 4, अब ये याद रखना, इतना हो गया। हाँ, तो A की वैल्यू हमारे पास कितना आया, A की वैल्यू आ गई भाई माइनस के 13 और D की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 5। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। आगे कहता क्या है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, हैंस AP इज, पहली टर्म माइनस के 13, इसमें 5 ऐड करोगे तो माइनस के 8, इसमें 5 ऐड करोगे माइनस के 3, इसमें 5 ऐड करोगे 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी AP की आ गई। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे रखा है। देखो इसका मतलब क्या है, ये सम है, AP का सम। ठीक है, हमारे पास यहाँ n नहीं पता, हमें इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें ये दिखाना है कि ये सम ऑफ n टर्म्स जो है वो 287 हमें दे रखा है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर A हमें क्लियरली 1 दिखाई दे रहा है और D हमें क्लियरली 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 ये दिखाई दे रहा है। तो जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बेटा पता होती थी तब हम कैसे करते थे, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी हमें यहाँ पता नहीं है, तो इस तरह से सबसे पहले हम इसमें n निकालेंगे। तो देखो ये जो हमारे पास 287 है,
माना ये टोटल टर्म्स जो हैं n टर्म्स हैं जिनको ऐड करके 287 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, लेट हेयर टोटल टर्म्स इक्वल टू n। तो एस एन दे रखा हमें 287। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 287। पहले यहाँ से हम n निकालेंगे फिर बाकी बात करेंगे। तो n अभी हमें नहीं पता, तो n/2, तो 2 इंटू में 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, प्लस d की वैल्यू क्या है 3, इस d को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3n - 3 287। तो n ये 2 और ये माइनस के 3, ये 3n - 1 हो गया। ये वाला जो 2 है हम उधर ले गए, 287 इंटू 2। देखो 287 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर तुम 7 से डिवाइड करके फैक्टर बनाओ तो ये बन जाएगा 41 इंटू 7, और ये 2 हमारे पास था ही। तो इसको हम लिख सकते हैं 41 इंटू 14, या उल्टा लिख लो 14 इंटू 41। किसके इक्वल है ये, n इंटू 3n - 1। अब ज़रा देखो कंपेयर करो, अगर मैं बाहर वाले को n, इसको अगर मैं n मान लूँ तो क्या इसमें n की वैल्यू 14 रख के 41 बनता है, हाँ 14 - 42 - 1 41, यस, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखो आगे करते हैं, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। अब ज़रा ये देखो, हमें ये पता है 14 टर्म्स हैं, तो 14 टर्म्स का सम हमें दे रखा है 287। हैंस अगेन S14 इज इक्वल टू 287। तो अगर हमें जब लास्ट टर्म पता होती है तो हम क्या लगाते हैं फार्मूला, n/2 a प्लस एल, ये लगाते हैं। तो ये वाला लगाएंगे 14/2 a प्लस, यानी फर्स्ट टर्म 1 प्लस x इज इक्वल टू 287। 2 से इसको काटा 7, ये 7 उधर जाकर उसको डिवाइड करेगा। चलो जी 287/7, 7 से काटोगे 41, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 41, x इज इक्वल टू 41 - 1 और x इज इक्वल टू 40। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से देखना। कहता S1 S2 S3, जो S1 है ये पहली n टर्म्स का सम है, ये 2n टर्म्स का सम है, और ये 3n टर्म्स का सम है। ठीक है, तो अब हमें ये क्या करना है, हमें फिर प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो देखो हम राइट हैंड साइड ही लेकर चल देते हैं। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड ले ली, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 3s2 - s1। ठीक है, 3 और s2 यानी कि ये क्या था, s2 था हमारे पास 2n टर्म्स। ठीक है, तो अगर देखो s ऑफ n हमारे पास क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस के n - 1 इंटू डी। अगर यहाँ n की जगह 2n रखा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस के 2n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा बेटा बन गया, क्या बन गया, ये हमारा आ गया सम ऑफ 2n टर्म्स। सम ऑफ 2n टर्म्स, या इसको और इसको हम S2 भी बोल सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास। नाउ प्लस 3n वाला इसके अकॉर्डिंग, n की जगह 3n रख दो, तो 3n/2 ब्रैकेट में 2a, इसको यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, 2a प्लस 3n/2 - 1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट भी हमारा बंद, फिर कंप्लीट ब्रैकेट बंद। तो ये वैल्यू, और ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है ये हमारी आ गई है, सॉरी ये गड़बड़ कर दी, ये n ही रहेगा भैया, क्योंकि S1 है और S1 का मतलब क्या रहा, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो ये 3 नहीं आएगा, n ही आएगा जहाँ भी आएगा। ठीक है, इसको चलो करते हैं अब आगे। देखो ये 3 तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। पहले देखो ध्यान से, अब बच क्या रहा है हमारे पास, देखो ये नीचे वाला 2 इधर भी और ये नीचे वाला 2 इधर भी,
तो ये हमने कॉमन ले लिया और n भी कॉमन ले लिया। ठीक है, कौन सा कॉमन, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही। चलो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, 3s2 माइनस s1। s2 का मतलब सम ऑफ टू n टर्म्स 3, तो 2n का मतलब 2n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हो गया हमारा s2। ठीक है, प्लस अब s1 क्या है, पहली n टर्म्स तक का था, n अपॉन 2, इसको ऐसे लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n/2 यहाँ भी है और n/2 यहाँ भी है, ये n/2 हम बाहर ले लें तो बाहर क्या बन गया 3n/2। अंदर क्या बना, ये चीज़ बच रही है और 2 बच रहा है, तो इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब टू को जब मैंने 2a से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 4a प्लस d को जब 2n से मल्टीप्लाई करूँगा 2nd और साथ में 2 भी है तो 4nd। यहाँ आता माइनस डी को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 2d। यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज उतर जाएगा, प्लस के 2a प्लस के nd और माइनस के d। ये आ गया। चलो जी आगे, 3n अपॉन 2, 4a में से ये जो 2a है, सॉरी ये माइनस भी था, ये ध्यान रखना बेटा, ये जो था यहाँ माइनस था, जब माइनस था तो बेटा ये सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 4a और ये 2a, 4a में से 2a गया तो 2a बचा, 4nd में से nd गया तो 3nd बचा, और माइनस के 2d में से जब प्लस के d गया तो माइनस के d हमारा बचा, ये बच गया हमारे पास। तो 3n/2, ये 2a रहा, d कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 3n माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या हो गया 3n को, ठीक है 3n की वजह से ये हो गया सम ऑफ 3n टर्म्स या s3 और विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। तो बेटा आपको क्या करना है, बस ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।